हाय एवरीवन, ईशो छेत्री के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एक और नया दिन, एक और नई जगह और एक और नया व्लॉग। सो थैंक यू, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो और मेरी वीडियो को लाइक करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बस आज का एक और नया सफ़र शुरू हो रहा है और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, वाइट ड्रेस पहन के अपनी बहन की। तो बस यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आज हमको कहाँ जाना है। तो आज फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज जा रहे हैं सेंट्रल लंदन घूमने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लंदन आया है और वो सेंट्रल लंदन नहीं घूमा तो कोई मतलब नहीं बनता लंदन आने का। तो बस यहाँ पे मैं और मेरे जिया जी एक दूसरे को देख रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे। और बस अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं निशु का कि वो आ जाए लिफ्ट में और फिर हम लोग चलें, क्योंकि वो जो है वो फ्लैट जो है वो लॉक कर रही थी। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और हम एक दूसरे को यहाँ पे छेड़ रहे थे। तो बस फिर फाइनली निशु आ गई और बस फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो पहले हमने सोचा था कि हम लोग जाएंगे कार से, बट नहीं, हम लोग गाड़ी से नहीं गए, क्योंकि सेंट्रल लंदन के अंदर पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी रश रहता है। तो आपको जल्दी से गाड़ी पार्किंग वगैरह के लिए नहीं मिलती। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बस में, उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। और बस स्टेशन और ट्रेन के बीच में थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था, बट हम लोगों ने फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस लिया और हम लोग पहुँच गए ट्रेन लेने के लिए। और बस यहाँ पे हम लोगों ने फिर ट्रेन पकड़ी और ये लोग डिसाइड कर रहे थे यहाँ पे बैठ के कि हम लोगों को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किधर किधर जाना है। और मैंने इनको कहा था कि भाई जितना ज़्यादा हो सके हम उतनी ज़्यादा जगह कवर करें। तो बस फिर फाइनली हम लोग स्टेशन पर उतर गए। नो डाउट स्टेशन बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। आप लंदन की खास बात यह है कि आप कभी भी बोर नहीं होगे। आप जहाँ भी जाते हैं आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है और आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि सच में काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस फिर अब हम पहुँच गए बिग बैन टावर के पास। जी हाँ, ये है यहाँ का फेमस बिग बैन टावर, बट अब इसको यहाँ पे बोला जाता है एलिज़ाबेथ टावर। और वैसे ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है क्लॉक टावर के नाम से। तो आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 2012 के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि जो यहाँ की रानी थी एलिज़ाबेथ, उसके नाम पे रख दिया गया था, क्योंकि उसने अपने 60 साल पूरे कर दिए थे। तो बस यहाँ पे आपको जो ऊपर गोल्डन सा दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा, ये बोला भी जाता है कि ये गोल्ड का है, बट हाँ ये गोल्ड है, पर ये पूरा गोल्ड नहीं है। यहाँ पे इसमें सिर्फ 4.5 kg ही गोल्ड यूज़ किया गया है, ताकि जो इसकी शाइन है वो एज अ टीज़ रहे और इसकी शाइन जो है वो कम ना हो। तो भाई अब आप यहाँ आए हो और आप अपनी वीडियो ना बनाओ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे आई एलिज़ाबेथ टावर के पास और यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो बनाई। उसके बाद मैं पहुँच गई फाइनली द लंदन आई। जी हाँ, ये है लंदन का फेमस लंदन आई। और ये जो आपको दिख रहा होगा थेम्स नदी के पास में है, और जो इसकी जो ऊंचाई है वो एटलीस्ट मैं कहता 443 फीट ऊँचा है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था ये। और इसके शायद जो मतलब ये मान के चलो कि मुझे ऐसा लगता है शायद आपको 40 किलोमीटर तक भी ये जो झूला है आपको बहुत ही आराम से दिख जाएगा। किसी भी 40 मतलब मान के चलो कि 40 किलोमीटर तक आप कहीं से भी इस झूले को देख लो, आपको कहीं से भी ये झूला दिख जाएगा। तो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा और पास से इस झूले को देखूँ। तो बस फिर हम लोग पहुँच गए, लिफ्ट लेके ऊपर पहुंच गए। और मैं आपको इस झूले के बारे में थोड़ा कुछ और बता देती हूँ। जो ये बना है ये मेरे ख्याल से 1999 में बना गया और इसको 2000 में लोगों के लिए खोला गया। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें 32 कैप्सूल्स हैं, जिसमें 25 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितना बड़ा है, कि इस पूरे झूले को एक राउंड लगाने के लिए पूरे 30 मिनट लगते हैं। तो गाइज़ आप बिलीव करोगे कि 30 मिनट, अगर किसी झूले को कंप्लीट होने में 30 मिनट लग रहे हैं और एक कैप्सूल में 25 लोग बैठे हैं, तो आप मान लीजिए कि वो कितना बड़ा और कितना ज़्यादा स्पेशियस है। तो बस, और इस जगह की एक अच्छी बात यह है कि आपको ठीक इसके सामने जो आपको दिख रहा है ये है वेस्टमिंस्टर पैलेस। इसे संसद बोला जाता है। यहीं पे सारे लॉज वगैरह जो हैं सारे बने जाते हैं। बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा बोला जाता है कि ये पहले के टाइम पे जल गई थी, फिर दोबारा से इसको बनाया गया। तो बट अभी भी ये जो है संसद भवन के नाम से ही मशहूर है और इसे बोला जाता है वेस्टमिंस्टर पैलेस। तो बस फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे नीचे और यहाँ पे अब देखिए लंदन है तो ऑब्वियसली बात है पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, फिरने के लिए। तो अब ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो गया है। यहाँ पे अंदर घुसते ही साथ आपको बच्चों के लिए दिखेगा, आपको बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इस टाइम पे लोग छुट्टियों में आते हैं अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर मुझे दिखा कि एक मतलब
जैसे हमारे यहाँ भी रोड शो होता है तो उस टाइप से यहाँ पे रोड शो हो रहे थे। तो बस फिर हम लोग पहुँचे थेम्स नदी के अपोजिट साइड में, और यहाँ पे भी बहुत कुछ है घूमने फिरने के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप लंदन आए हो तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दिखती रहती हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। यहाँ पे देखो ये बबल्स वाला था, तो यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे यहाँ। तुम्हारे सामने जो ब्रिज दिख रहा है, उस ब्रिज हेलो, हाँ बता, ये जो ब्रिज दिख रहा है उसको सामने, थोड़ा आप तेज बोलेंगे। ये जो ब्रिज दिख रहा है उनका सामने, ये ब्रिज का नाम है मिलेनियम ब्रिज। यहाँ पे हुई थी शूटिंग, आई थिंक। नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन की ये शूटिंग वही हुई थी। ब्रिज है जहाँ पे कैटरीना कैफ भाग भाग के कहीं जा रही है। कुछ सेकंड्स का नमस्ते लंदन। वो नमस्ते लंदन नहीं था, वो शायद सिंग इज किंग। तो कौन सी मूवी थी? जब तक है जान। यस, ये होते जब तक है जान। इसमें वो कटरीना कैफ से भागते शाहरुख। हाँ ये थी, यही है वो ब्रिज जहाँ पे कैटरीना कैफ भाग रही थी। मैंने दिखा दिया भाई ब्रिज। अरे क्यों करने का, और यहाँ पे कोई बंदा का लगा। तो जैसे आपको जिया जी ने बता ही दिया कि ये है मिलेनियम ब्रिज, और यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ की जो है वो शूटिंग होती है। बट जो एक्चुअल में है, इसे बोला, ये जो ब्रिज है ये नदी पार करके सीधा आर्ट गैलरी और शेक्सपियर ग्लोबल थिएटर, जो यहाँ का काफ़ी फेमस थिएटर है, उसको जाके जोड़ता है। और जो ये ब्रिज है इसको लाइक 2000 जैसे आया, लाइक जैसे हमारी 2000 जैसे ईयर आया है, उसके स्वागत के तौर पे इसे खोला गया था। इसकी हिस्ट्री जो है वो कुछ ऐसी है। और इसको सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं, लेकिन ये दिखने में काफ़ी हल्का और पतला दिखता है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। और यह एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारा ब्रिज है। और उसके बाद हमने ब्रिज क्रॉस करा, उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला ही कि भाई यहाँ पे जो है आप बोर नहीं होंगे, तो बस यही है। फिर उसके बाद मुझे रास्ते में दिखा ये गोल्डन हिंद, जिसे फ्रांसिस ड्रेक जहाज़ कहा जाता है। मेरे ख्याल से शायद ये 1577 से 1580 में फ्रांसिस ड्रेक ने इस जहाज़ को दुनिया का चक्कर लगाया था। तो ये इंग्लैंड का पहला जहाज़ था बोला जाता है जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वो हमने जहाज़ देख के हमने क्रॉस किया। उसके बाद हमको देखी यहाँ पे बहुत सुंदर सी 3-4 लड़कियाँ जो कि अपनी बैचलर सेलिब्रेट कर रही थी। ये जो मतलब यहाँ का मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ ट्रेडिशन टाइप का या बच्चों का ऐसा कुछ है कि जब किसी की शादी होती है तो वो कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ साइकिल्स में लेके पूरा लंदन घूमता है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग निकले बाहर की तरफ, और यहाँ पे बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी हैं, काफ़ी एंटिक है। तो आपको देखने में बहुत मज़ा आता है कि भाई किस तरीके के यहाँ पे काम किया गया है, किस तरीके के यहाँ पे कारीगरी की है। और अच्छी बात यह है कि बहुत पुरानी चीज़ों को बहुत ही संभाल के रखा हुआ है। तो ये तो मेरे ख्याल से शायद पुराना नहीं है, इसको कुछ मॉडिफाई वगैरह किया हुआ है, ये लाइक शो के लिए है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे, ये है आपका रॉयल नेवी वॉरशिप। जी हाँ, ये है रॉयल नेवी वॉरशिप। ये 1936 से 38 और 1939 में सेवा में शामिल हुआ था। इसे बोला जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया है। और मेरे ख्याल से शायद ये 1939 जर्मनी के ख़िलाफ़, 1943 आर्कटिक काफ़िले, और 1944 में डी डे समथिंग इस तरीके से करा गया। तो बस फिर अब हम लोग पहुंच गए। ये है आपका लंदन टावर जो आपको दिख रहा होगा सामने, ये लंदन टावर। और उसके ठीक सामने आपको मैंने जैसे बताया दिया कि रॉयल नेवी वॉरशिप है। तो ये है लंदन टावर, और जो इसकी जो नींव रखी गई थी बोला जाता है 1078 मेरे ख्याल से 1078 में इसको विलियम द कॉक्टर समथिंग करके कुछ नाम था, उसने इसको इस अच्छे से किले की शुरुआत की गई थी। तो समय के साथ इसे राजा जी महल, जेल और खजाना और मेरे ख्याल से हथियारों के
उसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह में से मेरे ख्याल से यूज़ किया जाता था, तो काफ़ी फेमस है। उसके बाद हम लोग पहुँचे, ये एक और जगह थी। यहाँ पे क्या है, ये कुछ लाइक छोटा सा स्टेडियम टाइप का है। यहाँ पे लोग हर हफ्ते मेरे ख्याल से शायद किसी ना किसी की परफॉर्मेंस होती है, तो यहाँ पे हम लोग भी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी अच्छा था। और आपको देखो ठीक हमारे पीछे दिख रहा होगा कि अभी जहाँ यहीं पे है उसके ठीक पीछे ही जो है वो लंदन टावर है। तो बस यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे डांस वांस कर रहे थे। ये लोग शायद अपनी जो भी जुम्बा क्लासेस वगैरह जो भी होती है, जिसको प्रमोट करना होता है उसको प्रमोट के लिए आते हैं और यहाँ पे होता है। अच्छा, हम लोग काफ़ी लकी थे कि हम लोग उस टाइम पे पहुँचे जिस टाइम पे लंदन टावर की जो ये ब्रिज है वो खुलता है। जी हाँ, बहुतों को लगता है कि ये लंदन ब्रिज है, बट ये लंदन ब्रिज नहीं, इसे लंदन टावर बोला जाता है। और इसकी देखो अच्छी बात यह है कि ये बीच से ऐसा खुलता है और हम लोग लकी थे कि हम लोग उस टाइम पे पहुँचे जब ये इसके खुलने का टाइम था। और ये दिखने में काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूनिक था, क्योंकि यार देखो हमने ये सारी चीज़ें टीवी में देखी है और जब हम ये चीज़ें सामने से एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका कुछ मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि हर जगह की वाइब अलग होती है। तो मेरे ख्याल से कुछ पर्टिकुलर टाइम है नीचे से जहाज़ों के पास करने का, देखो आपको दिख भी रहा होगा। तो ये पर्टिकुलर टाइम है नीचे से जहाज़ जो है वो क्रॉस होते हैं और जो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही ये जहाज़ जो है वो खुलता है। ऑब्वियस सी बात है टूरिस्ट के लिए ही है, क्योंकि पूरी जो ये थेम्स नदी है इसको टूरिस्ट लोग जो है बहुत अच्छे से ये छोटी बोट्स के ज़रिए जो है घूमते हैं और इनका कुछ टाइमिंग भी है वापस आने का। तो जिस टाइम पे ये वापस आती हैं, क्रॉस करती है, उस टाइम पे ये ब्रिज खुलता है। और लोगों की इतनी भीड़ थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतनी भीड़ थी कि शायद आपको शायद छोटे थोड़े लोग आपको ब्रिज के साइड में आपको दिख रहे होंगे, ये कोने में खड़े हुए, सॉरी। तो ये सारे के सारे लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मुझे ऐसा लगता है शायद हमने सैटरडे और संडे चूज़ किया था जाने के लिए, तो हमको शायद और ज़्यादा भीड़ मिली। तो कुछ छोटी बोट्स जो हैं वो तो ईज़िली इसके नीचे से क्रॉस हो जाती हैं, बट जो बड़ी बोट हैं वो इसके नीचे से जल्दी से क्रॉस नहीं होती है। तो जैसे मैंने आपको बोला ही कि इसकी टाइमिंग है खुलने की, बंद होने की, तो बस यहीं पर ये चीज़ हो रही थी और हम लोगों ने देखा। उसके बाद मैं पहुँची एक बहुत प्यारी सी गली थी और बहुत सुंदर, बहुत ही साफ़ सुथरी, और इसको देखने में इतना मज़ा आ रहा था कि मैं भी क्या, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इन बड़ी इमारतों को, इतनी पुरानी इमारतों को और इतनी प्यारी गलियों को देखने के आए थे। और मैं यहाँ पे मज़े कर रही थी क्योंकि मुझे सच में बहुत मज़े आ रहे थे इन सारी चीज़ों को देखने में। फिर हम लोग फाइनली पहुँच गए लंदन टावर के ठीक ऊपर। और इसमें एक चीज़ और थी, देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि यहाँ पे लड़कियाँ, आपको ये सेम लड़कियाँ पीछे वीडियोज़ में भी दिखी थी कि ये लोग इस तरीके से घूम रहे थे। तो ये अपनी जो है बैचलर पार्टी इंजॉय कर रही है इस तरीके से सड़क में। तो बस फिर हम लोग लंदन टावर के ठीक ऊपर पहुंच गए। और सच बात बताऊं तो मुझे सच में लग रहा था कि शायद इसको लंदन ब्रिज बोलते हैं, पर इसको लंदन ब्रिज नहीं बोलते। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन ली, ट्रेन से वापस, और मुझे दिखा गोलगप्पे का ऐड और मैंने कहा यार गोलगप्पे का ऐड दिखा और इसकी वीडियो ना बनाओ तो कैसे चलेगा। बस उसके बाद हम पहुँचे एक और जगह पे जहाँ पे कुछ LED वॉल्स वगैरह थी, कुछ स्टेशन था ये। तो बस फिर फ़िलहाल आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरी वीडियो को एंजॉय करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।